To in class my lovely student, आपको अगले क्लास 3 में नाउन बताए थे। 4th क्लास में आपको प्रोनाउन की तरफ ले जाते हैं। प्रोनाउन ऐसा लग रहा है कि नाउन का ही कुछ उसमें मिला जुला असर लगता है। प्रोनाउन, ठीक है ना? तो प्रोनाउन का हिंदी क्या होता है बता सकते हैं रितेश कुमार? सर्वनाम। सर्वनाम होता है क्या? व्हाट इज ए प्रोनाउन बता सकते हैं? Pronoun is a word which used in place of noun. वेरी गुड रितेश कुमार। बताया गया विवेक कुमार की तरफ, ये प्रोनाउन इज वर्ड, ये प्रोनाउन एक शब्द है बीच जो कि यूज प्रयोग होता है इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन के जगह पर स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम प्रोनाउन कहते हैं। संज्ञा के बदले में जो आता है उसे हम सर्वनाम। वही है ये प्रोनाउन इज वर्ड। ये प्रोनाउन एक वर्ड है जो कि बीच यूज जो कि प्रयोग होता है, हो चुका है, यूज यूज्ड जिसका प्रयोग किया जाता है इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन के बदले में किया जाता है, नाउन की जगह प्रयुक्त किया जाता है, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। अब जैसे ही, सी, इट, दे, ये सब प्रोनाउन है। क्या है? Pronoun. ये सब प्रोनाउन है। अब देखिए टाइप ऑफ प्रोनाउन रितेश कुमार। Pronoun has 6 types. There are There are 6 types of pronoun. wrong. What is There are 10 types. what is types of pronoun? There are 10 types of pronoun in English. Very good. कृष्ण कुमार, फर्स्ट नंबर, what is first number pronoun? Personal pronoun. पर्सनल प्रोनाउन। देखिए स्टूडेंट सेटअप, सर्वनाम के बारे में बताया कि सर्वनाम 10 प्रकार के होते हैं। उसमें आपका पहला पर्सनल प्रोनाउन, देखिए व्यक्तिवाचक सर्वनाम, जिसमें किसी व्यक्तिवाचक सर्वनाम में होता है, इसमें किसी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है, व्यक्ति या वस्तु के बदले में प्रयुक्त होता है। किसके बदले में? व्यक्ति या वस्तु के बदले में प्रयुक्त होता है, उसे हम व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आई कोई व्यक्ति है, जैसे मैं, हम लोग कोई व्यक्ति है। इसके बाद यू, तुम, कोई तुम्हारा नाम कुछ है, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु के ये जो प्रयुक्त होता है उसे व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसमें आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ईटीसी यूज होता है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कि पर्सनल प्रोनाउन का भी भेद होता है। पर्सनल प्रोनाउन का भेद होता है। क्या विवेक कुमार, व्हाट इज टाइप ऑफ पर्सनल प्रोनाउन? There are 3 types of personal pronoun. First, वेरी गुड। हाँ, खड़े होकर के फर्स्ट first person, second person, इधर third दिखाओ। person. फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन आई और वी। Second person, You. you. थर्ड Third पर्सन person, He, she, he, she, it. ही, She, it. ईट, नाउन, Hmm. है ना? थर्ड पर्सन ही, सी, इट, एक नाउन। फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं? बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन करते हैं। जैसे आई और वी। हाँ। सेकंड पर्सन किसके कहते हैं? सुनने वाले को सेकंड पर्सन कहते हैं, जैसे यू। तुम बताओ। थर्ड पर्सन किसे कहते हैं? जिसके बारे में कहा जाता है। उसे थर्ड पर्सन कहते हैं। वेरी गुड। अब चलते हैं दूसरा नंबर, प्रोसेसिव प्रोनाउन। दूसरा नाम क्या है? प्रोसेसिव प्रोनाउन। प्रोसेसिव प्रोनाउन अधिकार वाचक, इसमें अधिकार का बोध होता है। क्या होता है? अधिकार का बोध। जैसे माइन, मेरा, माइन मतलब मेरा, कृष्ण, आवर्स मतलब हमारा,
ठीक है। योर्स मतलब तुम्हारा। हिज मतलब उसका। उसका। हर्ष मतलब उसकी। उसकी। देज मतलब उन लोगों उन का। लोगों का। इसमें अधिकार का बोध होता है। दिस इज माइन बुक, हाँ, यह मेरा किताब। हाँ किताब है, यह मेरा बुक है, उसमें अधिकार करता है। दिस इज माइन माइन, यह मेरा है, ठीक है ना। हाँ, उदाहरण के लिए अगर चलोगे तो ये फॉर एग्जाम्पल के लिए चलोगे तो इसमें जैसे कि दिस इज माइन, दिस इज माइन मतलब यह मेरा, यह क्या है, मेरा है। यह मेरा, यह मेरा है तो यह अधिकार पेश करता है, प्रोसेसिव प्रोनाउन, यह अधिकार पेश करता है। मेरा, तुम्हारा, उसका, उसकी, इसकी, ये सब अधिकार का बोध कराता है, या पर्सनल प्रोसेसिव प्रोनाउन होता है। एनी प्रॉब्लम? नो। डू यू अंडरस्टैंड? यस सर। चलते थर्ड नंबर, नेक्स्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन प्रोनाउन? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप बता सकते हैं निजवाचक प्रोनाउन, यानी अपने लिए होता है इसका बोध। किसके लिए बोध होता है? अपने लिए। अपने लिए होता है बोध, निजवाचक सर्वनाम। जैसे एज, जैसे हिमसेल्फ अपने आप, अपने आप, हाँ, हिमसेल्फ माई सेल्फ स्वयं, स्वयं, हर सेल्फ उसके लिए, उसके, वह स्वयं लड़की स्वयं। के लिए, ठीक ना। हिज सेल्फ उसके लिए, लड़का के लड़का के लिए, यानी स्वयं, स्वयं अपने के लिए। निजवाचक, निजवाचक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो अपने लिए करता है। बैंक वगैरह से में जाइएगा, जब चेक पर दीजिएगा तो वहाँ लिखाएगा योर सेल्फ, यानी आप स्वयं जमा करते हैं, आप स्वयं जमा करते हैं। तो योर सेल्फ जो वो बताता है कि निजवाचक सर्वनाम अपने आप, क्या होगा? अपने आप। हम चलते हैं चौथा नंबर, फोर्थ नंबर, इम्फेटिव प्रोनाउन। इम्फेटिव, इम्फेटिव का अर्थ ही होता है जोरदार। इम्फेटिव का क्या अर्थ होता है? जोरदार। जोर लगाना। ऐसा प्रोनाउन जिसमें जोर लगाने का बोध होता है इम्फेटिव कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए माई सेल्फ, myself, मैं अपने आप, मैं अपने आप, माई सेल्फ मतलब मैं अपने अपने आप। जैसे मैं स्वयं इसे करूंगा, आई माई सेल्फ विल डू इट, वह जोर दे रहा है, वह क्या कर रहा है? जोर दे रहा है। जोर दे रहा है। जैसे आई माई सेल्फ, आई माई सेल्फ विल will डू इट। do it, इसका अर्थ हुआ कि आई माई सेल्फ, मैं स्वयं, विल डू इट, मैं इसे स्वयं करूंगा, जोर दे रहा है, किसी को नहीं करने। कभी कभी होता था महाभारत में, कभी कभी कोई कहीं प्रतिज्ञा करता था कि मैं इसको मारूंगा, दूसरा आदमी अगर मारने के लिए तैयार रहता था, बोलता नहीं नहीं नहीं, हम प्रतिज्ञा किए ना मारने का। भीष्म पितामह को मारने के लिए कौन उठ गए थे? श्री कृष्ण भगवान। चक्र उठा लिए थे जब उसने प्रतिज्ञा किए थे कि हम युद्ध में अस्त्र का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर भीष्म पितामह को मारने के लिए स्वयं भगवान ने वो चक्र को धारण कर लिए मारने के लिए। इसमें भीष्म पितामह जो है कि अर्जुन जो है कि रोक दिए कि नहीं 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 सके, नहीं ऐसा नहीं कीजिए, मारने के लिए तो हम है ना, आप क्यों? तो माई सेल्फ इसमें जोर देता है। जैसे कोई नहीं करेगा तो उसमें कहेगा मैं करूंगा ना, इसमें जोर देता है कि मैं इस काम को मैं करूंगा, इसलिए माई सेल्फ होता है। इसमें माई सेल्फ मतलब मैं स्वयं करूंगा, इम्फेटिव प्रोनाउन होगा। हिम सेल्फ वह स्वयं करेगा, हर सेल्फ वह स्वयं करेगी। तो जहां बल देने के लिए बात करे उसे इम्फेटिव प्रोनाउन करते। कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं हम नंबर 5, अब नंबर 5 की तरफ चलते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक प्रोनाउन, जिस प्रोनाउन में
संकेत का बोध हो, संकेत करता हो, ठीक है, हाँ। उसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, संकेत वाचक कहते हैं। दिस या दिस इज ए बुक, दिस इज ए बुक, संकेत संकेत करता है कि यह बुक है। दिस इज ए बोतल, दिस इज ए रूम, दिस इज ए बल्ब, ये संकेत करता है, ठीक ना। डेट इज बल्ब, वह बल्ब है। या दिस इज ए बुक, नजदीक के लिए दिस है, थोड़ा दूर के लिए डेट का प्रयोग होता है। इसमें हम संकेत का प्रयोग करते हैं। देज आर बेड बॉय, बॉयज, वे सब लड़के गंदे लड़के, ठीक है। इस तरह से हम संकेतवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। 6 नंबर की तरफ चलते हैं। वह 6 नंबर है इंडेफिनिट प्रोनाउन। बताओ 6 नंबर क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन। वो निश्चयवाचक, यहाँ देखो, वो निश्चयवाचक सर्वनाम। वो निश्चय, निश्चय नहीं, अब वहाँ का निश्चय संकेत भी है तो ये तो बता देता है। दिस इज ए बोतल, ये बोतल है। यहाँ कहता है कि वो इंडिफिनिट, कोई संकेत नहीं है, कोई निश्चय नहीं है क्या है। तो जिसमें कोई निश्चय का ही नहीं बोलो तो इंडिफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। सम, कोई, सम बॉय, कोई लड़का, सम बॉय मतलब कोई लड़का होगा। किसने मारा जी? तो कहा दो सम, कोई होगा, ठीक है। यानी कि जैसे कि इसमें दिया जाता है सम आर बोर्न ग्रेट, कोई जन्म लिया है, यानी उसका कोई अता और पता नहीं है। इसमें देखिए कौन होता है? सम, कुछ का प्रयोग होता है, कोई पता नहीं। समबडी, कोई भी आदमी, कोई भी आदमी होगा। समबडी, कोई आदमी। नन, कोई नहीं, उसका कोई पता नहीं है। और मतलब सभी, उसमें कोई डिफिनिट नहीं कौन है। नथिंग मतलब कुछ नहीं। और नो बडी मतलब कोई नहीं। नो बडी, मैनी मतलब अनेक, कोई टेर पता नहीं। नथिंग मतलब कुछ नहीं। इस तरह से वो निश्चयवाचक सर्वनाम जो है, जो वो निश्चितता का बोध करता है, उसे वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। हम चलते हैं आगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, व्यष्टिवाचक सर्वनाम। कौन वाचक सर्वनाम? व्यष्टिवाचक। हाँ, इसमें वो क्या होता है कि प्रत्येक और एक दूसरे में से, ये दो में से कोई एक का बोध होता है, दोनों में से कोई एक का या प्रत्येक का। ईच अदर नेदर, ईच अदर नेदर, ईच अदर, अदर, अदर मतलब दो में से कोई, दो में से कोई। बोलो ईच मतलब प्रत्येक या व्यष्टिवाचक सर्वनाम, ठीक है। दोनों में से कोई, दो में से कोई या दोनों में से कोई, प्रत्येक, दो में से कोई या दोनों में से कोई। चलते हैं 8 नंबर। वह रिसिप्रोकल, रिसिप्रोकल प्रोनाउन। कौन प्रोनाउन? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। पारस्परिक, पारस्परिक सर्वनाम। सर्वनाम। पारस्परिक किसको कहता है? जो एक दूसरे से मिलता है, एक दूसरे से संबंध रहता है, उसको पारस्परिक सर्वनाम कहते हैं। पारस्परिक, पारस्परिक, पारस्परिक मतलब एक दूसरे का जो संबंध रहता है, इसको रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। कौन प्रोनाउन? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ईच अदर, एक दूसरे की। ईच अदर मतलब एक दूसरे के। वन अदर मतलब एक दूसरे का। ईच अदर कहिए चाहे वन अदर कहिए, एक दूसरे के। तो कभी कभी होता है एक दूसरे से, एक दूसरे के दोस्त है, एक दूसरे का ये है, एक दूसरे से बात करता है, एक दूसरे के साथ पढ़ाई करता है, एक दूसरे से जो है कि बातचीत करता है, एक दूसरे के साथ बैठता उठता है। तो ऐसे जहाँ भी होगा रेसिप्रोकल प्रोनाउन होगा। कोई दिक्कत? प्रोनाउन संबोधक री वाक्य,
रिलेटिव मतलब संबंधित, संबंधित, रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम। क्या होगा? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। वाचक सर्वनाम, वाचक सर्वनाम। ठीक है ना? हाँ, जिसमें संबंध का बोध हो, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। हु और हुज किसका, कौन, वो मतलब हु, का व्हिच, ना हाँ ना हाँ हाँ हु व्हिच कौन सा। उदाहरण के लिए हु में आ जाएगा आई नो, मैं जानता हूँ द बॉय हु इज गोइंग, आई नो द Why? बॉय The boy. हु इज गोइंग। यह संबंध कहता है कि हु जो, हु इज गोइंग, आई नो मैं जानता हूँ द बॉय यह लड़का जो है हु इज गोइंग जो जा रहा है, जो वही संबंध स्थापित करता है। ठीक है, कौन सा संबंध बताता है उनके साथ। ठीक है ना? तो दिस इज द हाउस, यह घर, विच राम जो राम ने बनाया है, यह वही घर है। ठीक है ना? संबंध स्थापित करता है। 10 नंबर की तरफ हम चलते हैं, वो अंत में है इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक। प्रोनाउन। क्या आएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, ये ना आएगा? हाँ, प्रश्नवाचक सर्वनाम जिसमें प्रश्न का बोध हो, इसमें WH फैमिली सब आ जाएगा। WH family. What, What, how, how, which, who, which, how, how, which, we, when, whose, when, whose, etc, how many times. etc। ठीक ना? हाँ। इस तरह से हम देख रहे हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में प्रश्न का बोध होता है और यहीं से शुरू होता है। व्हाट, हु, हाउ, व्हिच। What, who, how, ये WH फैमिली कितने हैं? WH family. 17 है, 17 18 है। इस तरह से है। इस तरह से हम प्रोनाउन आपके सामने प्रयोग किए। जो संज्ञा के बदले में आता है उसे सर्वनाम कहा जाता है। और सर्वनाम 10 प्रकार के होते हैं जो आपके सामने प्रस्तुत किए। जय हिंद, जय भारत।